हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा है अभी तक। इसी तरीके से अपने चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट करने वाले हैं, जहाँ पर आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या सब चीज़ें हैं। और स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है हमारे पास चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जो हमारा बेसिकली चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये हमारे पास यहाँ पर चैप्टर हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर ना दो पार्ट है। इस चैप्टर के दो पार्ट है। एक तो होता है बेटा चेंज इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब है हमारे पास यहाँ पर, मैं इसका एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना वो हम इसको करेंगे गुडविल को, है ना। इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज दो पार्टनर है ए और बी, वो मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उनका पीएसआर है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। उसके बाद किसी भी कारण की वजह से इनका जो रेशो है वो हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इनका रेशो चेंज कर दिया। जो पुराने वाला होगा वो क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशो यानी कि ओआर। जो नए वाला अब हो गया है वो होगा बेटा नया रेशो यानी कि न्यू रेशो, है ना। इनमें से हम माइनस करके ये भी बता सकते हैं। जैसे देखो, ए को पहले 2 मिल रहा था, अब उसको 1 मिल रहा है। उसने क्या करा होगा, सेक्रीफाइस करा होगा। एक सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर गेन कर रहा होगा। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। आज आ जाओ इस टॉपिक पे, यानी कि जो हम इसका दूसरा हाफ है उसको अच्छे से पहले पढ़ने वाले हैं। देखो, इसका मतलब है गुडविल। क्या लिखा है, गुडविल। गुडविल बता सकते हो बेटा क्या होता है? गुडविल को ना इस तरीके से लिखा होता है शॉर्ट में, कहीं पर भी लिखा हो इस तरीके से समझ जाना है मेरी क्या है, गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है बेटा हमारे पास यहां पर रेपुटेशन से। क्या होता है, गुडविल को हम बोल देते हैं रेपुटेशन ऑफ द फर्म। बेटा रेपुटेशन किसकी होगी, फर्म की होगी। या फिर आप इसको बोल सकते हो, स्लैश करके मैं लिख रहा हूं, हेल्प करती है बिजनेस को टू अर्न मनी। हेल्प्स बिजनेस टू अर्न मनी, के बेटा पैसा कमाने में भी ये बेसिकली हमारे पास क्या करती है, मदद करती है। गुडविल का मतलब होता है, सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। रेपुटेशन, रेपुटेशन होती है कि लेट सपोज मेरी एक सिटी है, जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर बेटा एक शूज़ की हमारे पास आउटलेट है, अनंत शूज़। वो बहुत ज़्यादा हमारे पास फेमस है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसमें वो डील करता है। क्यों है, क्योंकि उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है। कई साल से वो लोग इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो ट्रीट करते हैं अपने कस्टमर्स को और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। कोई भी माल प्रैक्टिसेस या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं करते हैं जो कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए हमारे पास उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगी, है ना। अगर हम अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं या ये सब चीजें करते हैं तो हमारी मार्केट में क्या बन जाती है, गुडविल बन जाती है। वो फिर हमारी मदद करेगी पैसा कमाने में फ्यूचर में, तभी तो सेल्स रिपीट होगी, है ना। कि अगर आपने एक अच्छे कस्टमर को अपने सेटिस्फाई कर दिया तो वो 10 कस्टमर्स को और पकड़ के लेकर के आता है ना। तो ये क्या है कि मार्केट में गुडविल है। ऐसे ही तो बेटा होता है। अब आप खाने पीने की किसी शॉप पे जाते हो तो वहीं पर क्यों जाते हो, मोमोज अगर आपको खाने हैं तो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई तो आउटलेट होगा ना आपके सिटी में, जहाँ पे आप मोमोज खाने जाते हो, फास्ट फूड खाने जाते हो। क्यों है, क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन एक है, बहुत अच्छी लेवल की है ना। ये बेसिकली हमारा गुडविल हो जाता है, जो कि हमारी मदद करता है बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। आगे चलो, आगे बेटा जो गुडविल होता है, जो हमारा गुडविल होता है ना बेटा, वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड, एक होता है बेटा परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल मतलब बता सकते हो, देखो नाम में ही इसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा है। परचेज का मतलब क्या होगा बेटा, आपने खरीद लिया, किसी का जो नेम है वो आपने खरीद लिया। जैसे कि डोमिनोज का पिज्जा है ना, उसका मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है, उसका नेम है, हमने खरीद लिया, है ना। जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे उसका क्या मुझे आप बता सकते हो कि उसकी हमें ट्रांजेक्शन यहां पर होगी, बिल्कुल सर। उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल
ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जब हम उसको खरीदेंगे। क्या उसको सर हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे? बिल्कुल बेटा, हम उसको बैलेंस शीट में भी शो करने वाले हैं। इधर आ जाओ, सेल्फ जनरेटेड, खुद से बनाई है, क्या इसकी कोई हमारे पास यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी? नहीं बेटा, यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्या इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे? नहीं बेटा, इसको बैलेंस शीट में भी हम शो नहीं करेंगे। तो ये हमारी दो तरह की गुडविल होती है, जिसमें से परचेज की हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करते हैं। परचेज का मतलब है कि बेटा हमने किसका नाम खरीद लिया, है ना, मार्केट में उसका बहुत रेप्यूटेड नेम था, वो हमने उसका खरीद लिया, है ना। तो ये आ गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होगी वहां पे, हमें बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा। जब हमने नेम खरीद लिया, अब मेरा वो क्या बन गया बेटा? एसेट बन गया। तो कहां पर आएगा वो? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या आती है? अब इसमें मेन चीज ये आती है बेटा कि हम इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे पता कर सकते हैं सर? अब इसको समझते हैं, देखो उसको भी समझाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, हमारा नेक्स्ट यही टॉपिक बन जाता है, हाउ टू एस्टिमेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया, देखो इसको भी समझते हैं। इसको निकालने के ना बेटा बेसिकली चार हमारे पास यहाँ पर मेथड होते हैं। जो सबसे फर्स्ट पे है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे पास हो जाता है, इसको हम APM भी बोल देते हैं, है ना, APM हो जाता है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट नंबर टू है बेटा हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी, इसको हम बोल सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बेसिकली हमारे पास यहां पर हो जाता है। नंबर थर्ड पे आओ बेटा, नंबर थर्ड है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये बेसिकली हमारे पास यहां पर हो जाता है। एक लास्ट भी है, लास्ट है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारे CM साहब है, ठीक है जी, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी बेटा हमारे पास यहां पर मेथड CM। ठीक है जी, समझ में आ गया? इतनी चीज क्लियर है? चार हमारे पास मेथड है। अब बेटा ये जो लास्ट वाला है ना कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैपिटलाइजेशन जो मेथड है बेटा, ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप होते हैं। इसमें भी आगे दो तरीके से कैटेगराइजेशन हमारे पास यहां पर हो जाता है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास यहां पर, सबसे जो फर्स्ट है और सेकंड है वो है बेटा कैपिटलाइजेशन। यहां पर कैपिटलाइजेशन आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि AP, और इधर आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेसिकली दो हो जाते हैं कि कैपिटलाइजेशन में ना आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि AP से है या फिर SP से है। ये बेटा चार तरीके हैं, और इन चार तरीकों में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर मेथड से आपको यहां पर गुडविल निकालनी है। तो सिंपल है, ये तो चीज है ना, बस आपको क्या याद करना है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। मैं एक एक आपको यहां पर मेथड समझाने वाला हूं और उसका कुछ फॉर्मूला होगा सिंपल सा, वो हमें समझना है ना। तो चलते हैं बेटा सबसे पहले तो अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, और उससे ये पहले समझ लो कि कब हम ये बेसिकली अपनी गुडविल जो है वो कैलकुलेट करते हैं ना। देखो जी, व्हेन विल गुडविल बी वैल्यूड, टॉपिक आ जाता है बेटा कि गुडविल हम कब निकालते हैं, है ना। देखो सबसे पहले कब होगा? सबसे पहले जब हमारा बिजनेस सेल आउट हो रहा होगा, यानी कि व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, के बिजनेस जब बेटा बिक रहा होगा। दूसरा क्या केस आ जाता है? व्हेन देयर इज अ चेंज, व्हेन देयर इज अ चेंज इन PSR, जब बेटा हमारी जो PSR है उसमें चेंज हो रहा होगा। थर्ड नंबर पे क्या आ सकता है? जब हमारे पास एडमिशन हो, व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, के बेसिकली किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा, है ना। क्या केस आ सकता है? व्हेन देयर इज रिटायरमेंट, या फिर रिटायरमेंट हो रहा होगा बेटा, या फिर डेथ हो रही होगी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस केस में भी हो सकता है ना। ये लिखा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर उसके बाद लास्ट अमेलगेमेशन, व्हेन देयर इज अमेलगेमेशन
ऑफ टू फर्म्स, देखो एक एक करके समझो कि हमारे पास बेसिकली क्या लिखा गया है। टॉपिक है हमारे पास कि बेटा कब हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा गया है कि जब हमारा बिजनेस सेल आउट हो रहा होगा, सोल्ड हो रहा होगा, जब भी बिजनेस सोल्ड आउट होगा सबसे पहले आप क्या देखोगे, मेरे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ और पैसा मांगा जाता है। वो किस चीज का मांगा जाता है, गुडविल का मांगा जाता है ना। तो तब हम उस टाइम पे देखेंगे। उसके बाद है बेटा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर मैंने आपको बताया ही है कि बेसिकली हमारे पास दो पार्टनर हैं, मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद उनका जो रेशो है वो चेंज हो जाता है। पहले वो कर रहे थे बेटा हमारे पास 3:2 में है, किसी भी रेशो में ले लो, उसके बाद जो रेशो है वो चेंज हो गया, वो इक्वली करने लग गए, है ना। ये हमारे पास चेंज इन पीएसआर है। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि बेटा मिलकर के दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे ए और बी में, हमारे पास 1:1 में। अब सी भी नया पार्टनर आ गया, सी का जब नया पार्टनर आ गया वो आया बेटा 1/6 के लिए, तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, और गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ, कि एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया। बेसिकली 3 पार्टनर थे, रिटायरमेंट का मतलब हो जाता है, इधर लिख देता हूं, रिटायरमेंट का मतलब हो जाता है ए बी सी, 3 पार्टनर थे 3, 2, 1 के लिए, इसमें से ये बेटा रिटायर हो गया तो ये तो चला गया, उसके बाद भी हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। डेथ का केस बताओ कि 3, 2, 1 में 3 पार्टनर थे ए बी सी में, एक पार्टनर की इसकी बेसिकली हमारे पास यहां पर डेथ हो गई, तो अब 2 पार्टनर है, उसमें भी गुडविल निकालनी पड़ेगी। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा एमलगेमेशन। ये आपके लिए नया शब्द होगा, ये तो अब तक नॉर्मल शब्द है। एमलगेमेशन का मतलब क्या होता है, लेट सपोज ये एक फर्म है, ये एक बिजनेस है, दोनों हमारे पास अलग अलग बिजनेस है, ठीक है जी, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है, इन दोनों ने मिलकर के एक नया बिजनेस बना लिया, ये बेसिकली अमलगेमेशन हो जाता है 2 फर्म्स का। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने सबसे फर्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें बेटा सबसे फर्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है हमारे पास, यहां पर सिंपल 2 फॉर्मूला लगता है। एक तो लगेगा बेटा हमारे पास यहां पर गुडविल का फॉर्मूला लगेगा, है ना। गुडविल हमें बेसिकली निकालनी है, एपी से निकालनी है, तो एपी की हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, ये सब चीजें आपको गिवन होगी। अब हमें यहाँ पर एपी चाहिए, एपी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। एपी कैसे निकलेगा, एपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिकली आपको यहां पर जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे उनको जोड़ना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एग्जांपल के तौर पे समझो, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन से आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो क्वेश्चन हमारे पास यहां पर बेटा आने वाला है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, आपके पास कुछ साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, जैसे कि 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, बेसिकली 5 साल है। उन 5 साल में हमारे पास पिछले कुछ 5 साल में प्रॉफिट्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। जैसे पहले साल में 10,000 का प्रॉफिट, दूसरे साल में 6,000, उसके बाद बेटा हमारे पास 14,000 हुआ, 12,000 और 8,000। क्या इतनी चीज समझ में आ गई, बताओ। ये क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद कह दिया कैलकुलेट, छोटी सी लाइन गिवन होगी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज। ये बेसिकली हमारे पास यहां पर गिवन होगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन है ना। अब देखो उसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ना बेटा जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं उसकी मदद से एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब क्या होता है कि कुछ साल से हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अब हम सबको क्या करेंगे, प्लस करके और डिवाइड करके क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर एवरेज निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो किन सब चीज़ों को प्लस करेंगे, बेसिकली जितने भी सारे प्रॉफिट्स हैं उन सबको आपको प्लस करना है। प्रॉफिट्स क्या है सर, ये है मेरे पास 10,000, फिर उसके बाद मेरे पास 6,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में 14,000 का हुआ, फिर बेटा उससे नेक्स्ट ईयर में 12,000 का, फिर उससे नेक्स्ट ईयर में 8,000 का, और डिवाइड कर देंगे जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं। लेट सपोज यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल के प्रॉफिट है, तो डिवाइड कर दिया बेटा 5 से। बता सकते हो इनको सबको प्लस करेंगे, इनको सबको जब हम प्लस करेंगे आ जाएगा बेटा 50,000 डिवाइड बाय 5। 50 ही आ रहा है ना, देखो 20, ये भी 20, 20 और 10 50, ठीक है, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 डिवाइड बाय 5 करा तो बेटा आ गया 10। ये 10,000 मेरा क्या है, 10,000 आया बेटा एपी।
किस चीज की वैल्यू आई है, एपी की वैल्यू आई है। अब इस एपी की वैल्यू को आपको गुडविल में के फॉर्मूले में यहाँ पे रखना है, सिंपल। यहाँ पर रखो, चलो जी यहाँ पर रखो, यहाँ पर आ जाएगा एपी आ गया मेरा 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था बेटा, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 30,000, गुडविल की वैल्यू आ गई 30,000। बताओ जी कितनी चीज क्लियर है। ये बेसिकली हमें यहाँ पर करना होता है। अब बेटा ये जो नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन होते हैं ना, ये जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं इन पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आ जाती है। क्या आ जाती है, एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। देखो एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट वाली एडजस्टमेंट्स है, स्टार मार्क करके चल रहा हूं, इंपॉर्टेंट हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है, सबसे पहले बेटा एबनॉर्मल, लिख लो पहले, एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद बेटा एबनॉर्मल हमारे पास यहां पर गेन है। इसके बाद बेटा हमारे पास यहां पर थर्ड हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। उसके बाद बेटा हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ये एक हो जाता है ना। इसका ट्रीटमेंट भी बताता हूं, पहले आप लिख लो अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ठीक है जी। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहां पर बेसिकली हो जाता है कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू, कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन। इसके बाद दो और हैं बस लास्ट, 9th और 10th। ये है बेटा बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब इनका ट्रीटमेंट समझते हैं। देखो जी, तो चलते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा गया है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को ना हम बेटा ऐड बैक कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। बता सकते हो क्यों। एबनॉर्मल लॉस क्या हो सकते हैं बेटा, कोई भी हमारे पास लॉस बाय फायर हो गया, कोई भी बेटा लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, है ना। ये बेसिकली नॉर्मल चीजें नहीं है, एबनॉर्मल है। ये हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको ऐड बैक करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर ईयर का जिसका भी होगा ना, उसका जो प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पर ये कम कर रहा होगा, तो वापस से ऐड बैक कर देंगे। एबनॉर्मल गेन क्या हो सकता है, एबनॉर्मल गेन है बेटा कोई भी आपने यहाँ पर फायदा हो गया आपको, जब भी आपने कोई एसेट बेचा हमारे पास यहाँ पर, या टैक्स का रिफंड आ गया, ये बेसिकली एबनॉर्मल गेन हमारे पास हो जाता है। कोई भी लॉटरी वगैरह लगी बिजनेस के अंदर, ये एबनॉर्मल गेन है। अब ये उस पर्टिकुलर ईयर के जो प्रॉफिट है, क्या उसको बढ़ा रहा होगा, इसने बढ़ा दिया होगा ना। तो हम अगर एक्चुअल में देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर में से हम इसको लेस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। अब इधर आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड के बेसिकली अगर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हुआ है, तो उससे हमारा क्या है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहां पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको भी माइनस करेंगे। इधर आ जाओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसने प्रॉफिट को भी कम कर दिया होगा, तो हमें प्रॉफिट को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये एडजस्टमेंट है, ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर आती है ना। हमें उस पर्टिकुलर ईयर में या तो इसको प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, ये बेसिकली रिवर्स चलता है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है ना, तो प्रॉफिट इससे कम हो जाता है। प्रॉफिट कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी, प्लस कर देंगे इसको। इधर आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहां पर बेसिकली अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी कि ये भी प्रॉफिट से रिवर्स चलता है। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए बेटा माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपको एग्जाम में मिलने वाली है। ये क्या है, कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू। मतलब बेसिकली हम जब भी कोई एक्सपेंस करते हैं तो दो तरीके से करेंगे, एक तो कैपिटल यानी कि लंबे समय के लिए, रिवेन्यू यानी कि छोटे मोटे तरीके के एक्सपेंसेस हो गए। बड़े एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं जो लंबे समय के लिए करेंगे, जैसे गाड़ी खरीद ली या फिर कोई लैंड बिल्डिंग, ये सब चीजें खरीद ली। छोटे मोटे क्या है, गाड़ी के रिपेयर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चा, ये सब बेसिकली रिवेन्यू का हो जाता है ना। हमने किसी एसेट को यानी कि अपने जो कैपिटल वाला यानी कि बड़े नेचर वाला खर्चा है उसको गलती से रिवेन्यू का मान लिया, तो उसका मतलब क्या है कि वो तो हमने उसे गलती से एक्सपेंस मान लिया, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, वापस से यहां पर प्लस करना पड़ेगा।
ठीक है जी। और उस केस में जो डेप्रिसिएशन होगा, जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, गलती से बेटा हमने रिवेन्यू खर्चे को कैपिटल मान लिया कि बेसिकली हमारा छोटा खर्चा था, हमने उसे बड़ा खर्चा मान लिया, तो अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। और इस केस में जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास यहाँ पर एड ऑन हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चंस में कैसे आती है ना। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में कैसे आएगा। देखो जी, हमारे पास बेटा क्वेश्चन गिवन है, आपको गुडविल निकालनी है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट का है, गुडविल निकालनी है बेटा 4 ईयर परचेज, जो मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज बता रहा था ना, वो इस तरीके से गिवन होगा, 4, 3, 2 जो भी गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, है ना। तो यहाँ पर यहीं से एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। वैसे एवरेज प्रॉफिट की मदद से है। एवरेज प्रॉफिट से कैसे है, एवरेज प्रॉफिट से ऐसे है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। यहाँ पर एवरेज लगाना है। एवरेज का मतलब क्या है कि सभी साल के प्रॉफिट्स को जोड़ दो, डिवाइड बाय जितने साल के प्रॉफिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल के प्रॉफिट है, 5 साल को आपको जोड़ना है। स्पेसिफिकली आगे बताया भी होगा, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के, है ना। 2013-14 में 2 लाख हुआ। उसके बाद अगर बेटा ये ब्रैकेट में आ जाता है ना, इसका मतलब हो जाता है लॉस। क्या है ये, लॉस है। ये प्रॉफिट गिवन है, सिंपल है, सारे प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे, इसको माइनस कर देंगे। आगे चलो, 4.5 लाख का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें एक एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, वो प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आओ, 3.5 लाख। 3.5 लाख में एबनॉर्मल का लॉस गिवन है 90,000 का, तो उसने कम कर दिया होगा, यानी कि उसको बढ़ाना पड़ेगा। गेन हम माइनस करते हैं, लॉस हम ऐड कर देते हैं, है ना। 2,60,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट से, है ना, तो AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। AP बेटा हमें क्वेश्चन में निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पर 4, निकालेंगे, आंसर आ जाएगा गुडविल का। सबसे पहले आप AP बताओ। AP क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट्स को जोड़ना शुरू करो। देखो जी कितना है, 2 लाख। इसके बाद है माइनस के 3 लाख, तो ब्रैकेट में लिख लो। फिर उसके बाद है बेटा हमारे पास 4.5 लाख। देखो 4.5 एबनॉर्मल गेन है, गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 4.5 लाख में से 50,000 गए, आप यहाँ पर करके भी दिखा सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4.5 में से 50 चले गए, तो कितने बचे बेटा, 4 लाख। इधर आओ, नेक्स्ट पे चलो, 3.5 लाख लॉस ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया बेटा बेसिकली 4,40,000। इसके बाद 2,60,000, इनको प्लस करके बता सकते हो कितना आएगा, प्लस डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल के हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स है। देखो जी करो, ये तो हो गया माइनस का 1 लाख। 3 लाख, 740 में 60 जोड़े तो हमारे पास 8 लाख, और ये आ गया 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 5, ये आ गया बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख मेरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। अब इस एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, ये है बेटा 2 लाख। 2 लाख की मल्टीप्लाई 4 से करी तो ये आ गया बेटा 8 लाख। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म्स आपको अवॉइड करनी है, मैं यहाँ पर लिख करके चल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है। ये बेटा बेसिकली मेरा आंसर हो जाता है। बताओ जी, नेक्स्ट पे चलें, एक और क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छे लेवल का। देखो जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो इस तरीके से है, ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है वो इक्वल है। D नया पार्टनर आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गुडविल निकालनी है हमें बेटा 3 ईयर परचेज से। क्या निकालनी है, 3 ईयर परचेज से AP से, पिछले 5 साल के। देखो ये गिवन है हमारे पास, पिछले 5 साल के यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है इस तरीके से, 18 से लेके 22, है ना। और उस पर कुछ नीचे एडजस्टमेंट भी है। सबसे पहले तो आप गुडविल का फॉर्मूला बता सकते हो। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा AP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी, AP हमें निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कहा गया है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले तो बेटा AP निकालो। AP निकालने के लिए सबको हम प्लस करेंगे, जो लॉस होगा उसको माइनस कर देंगे। अब एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कौन से ईयर की है, एडजस्टमेंट है 1 अक्टूबर 2021। देखो जी 1 अक्टूबर 2021 कहाँ पे पड़ने वाला है, यहाँ पे आएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये 31 मार्च 2022 है, यानी कि ये वाला जो साल है ना ये 31 मार्च 2021 तक ही है। और जो हमारी एडजस्टमेंट बैटरी है वो बैटरी है 1 अक्टूबर, यानी कि 2021 में अक्टूबर में, तो यानी कि आएगा इस वाले साल में। इतनी बात क्लियर है। इस वाले साल में बेटा हमारे पास 1,85,000 का प्रॉफिट है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इधर है हमारे पास
85,000 का प्रॉफिट है। अब एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये है कि आपने कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपए का, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। कंप्यूटर क्या मेरा बेटा बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ऑफिस एक्सपेंस यानी कि गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया है, तो अब हम उसे क्या करना पड़ेगा? वापस से प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 40,000 का कंप्यूटर तो प्लस हो जाएगा। चलो जी, अब ये कितनी वैल्यू हो गई? ये हो गई 2,25,000। कितनी वैल्यू हो गई? 2,25,000। बहुत बढ़िया। आगे डेप्रिसिएशन भी लगाना है 25%। ठीक है जी, जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन लगेगा बेसिकली 25% है ना, तो 40,000 का कंप्यूटर पे लगेगा, 25% ये आ गया बेटा बेसिकली 10,000। क्या कुछ टाइम पीरियड भी लगाना पड़ेगा? टाइम पीरियड भी लगेगा सर। 1 अक्टूबर से मार्च तक देख लो, 6 महीने, तो 6/12, तो ये आ गया बेटा बेसिकली 5,000। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे 5,000, तो ये आ गया बेटा बेसिकली 2,20,000। तो अब हम यहाँ पर सारे साल के प्रॉफिट को लिखेंगे। जैसे सबसे पहला है 60,000, उसमें जोड़ने वाले हैं हम 1,50,000 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 20,000 का लॉस माइनस कर देंगे। आगे चलो, आगे बेटा 2 लाख का प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का है ना, लास्ट ईयर का ये है बेटा बेसिकली 2,20,000, और इसे डिवाइड कर दो 5 से, इसको रब कर देते हैं, है ना। देखो जी कैसे होगा, इन सबको प्लस करो, इन सबको जब आप प्लस करने जाओगे, ये हो गया बेटा बेसिकली हमारे पास 2,10,000। 2,10,000 में से 20,000 गए तो 1,90,000। 1,90,000 में 2 लाख जोड़ो तो 3,90,000। 3,90,000 में अगेन 2 लाख जोड़ो तो 5,90,000, यानी कि 6,10,000। 6,10,000 डिवाइड बाय 5। देखो जी करते हैं इसको, 5 1 जा 5 चलेगा, 5 2 जा 10 चलेगा, और दोबारा 2 चलेगा। ये आ गया बेटा 1,22,000। कितना आ गया? यहाँ पे रख दो, इसको रखो 1,22,000। 1,22,000 इंटू 3, तो ये आ गया बेटा 3,66,000 की हमारी गुडविल आई है। तो आज का जो मेन मुद्दा था वो ये था बेटा, एक तो गुडविल का मतलब समझना, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला समझना। सबसे पहले तो गुडविल का यहाँ पे लगता है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में जो कि बताया गया होगा कि एपी कैसे निकलेगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। उसके बाद प्रॉफिट, सारे साल के प्रॉफिट को जोड़ना है, लॉस होगा तो माइनस करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। एडजस्टमेंट जैसे कि एबनॉर्मल लॉस, गेन, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, वो बहुत सारी एडजस्टमेंट थी जिसका मैंने ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।